वहीं महाराष्ट्र के जलगांव से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक महिला सरपंच और उसके पति ने कई लोगों के सामने खुदकुशी करने की कोशिश की। उनका आरोप है कि अवैध खनन के खिलाफ उन्होंने प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इसी बात पर सरपंच और उसके पति भड़क गए और उन्होंने लोगों के सामने ही अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क ली। हालांकि उनके ऐसा करते ही वहां मौजूद पुलिस वाले एक्शन में आ गए। उन्होंने तुरंत उनके हाथ से वो बोतल छीन ली। इस दौरान उन दोनों ने कई बार पुलिस वालों से खुद को छुड़ाने की भी कोशिश की ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके, लेकिन पुलिस ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस थाने चली गई, तब जाकर वहाँ हंगामा खत्म हो सका। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के घर पर हमला करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि घर में खड़ी गाड़ियों पर उसने कई बार वार किए, जिसमें गाड़ियों की छत समेत शीशे टूट गए। जिस वक्त हमला हुआ घर में कोई मौजूद नहीं था, जिसकी पुष्टि खुद स्वाति मालीवाल ने की। घर में कोई हमलावर घुस आया, मैं डरने वालों में से हूं नहीं। हालांकि घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़ लिया, जिसे मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। इस बीच गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने दिवाली से पहले सीएनजी और पीएनजी पर वैट घटाने का फैसला किया और लोगों को बड़ी राहत दी। तो सीएनजी और पीएनजी सस्ती हो गई है। गुजरात में दिवाली से पहले ये तोहफा दिया गया है। वैट में 10% की कटौती की गई है। गुजरात सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है, जिसके बाद लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। दिवाली का मौका है और ऐसे में सरकार की तरफ से ये फैसला। इस बीच खबर है कि पुतिन की परमाणु धमकी के बाद यूक्रेन के लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकर बनाने में जुट गए। साथ ही उन्होंने कई महीनों के लिए राशन भी जुटाना शुरू कर दिया, क्योंकि यूक्रेन के लोगों को ही नहीं, पूरी दुनिया को डर है कि पुतिन कभी भी परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्राइमिया में ब्रिज पर हुए हमले के बाद से पुतिन बदले की आग में जल रहे हैं। रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले इसी ब्रिज को 8 अक्टूबर को निशाना बनाया गया था और वहां हुए धमाके में ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। ब्रिज पर हुए हमले के बाद ही पुतिन ने कीव समेत यूक्रेन के 7 शहरों को मिसाइलों की मार से दहला दिया था, जिसके बाद आशंका जताई गई कि कभी भी पुतिन इससे बड़ा हमला कर सकते हैं। जिसके बाद से ही परमाणु युद्ध की आशंका गहराने लगी। इसी आशंका से यूक्रेन के लोग दहशत में हैं, लिहाजा उन्होंने अभी से तैयारियां शुरू कर दी। खाने पीने का सामान जुटाया जाना शुरू हो गया। मॉल और दुकानों में भीड़ उमड़ पड़ी। कहा तो ये भी जा रहा है कि कुछ शहरों में तो इतने लोग आए कि फूड स्टोर तक खाली हो गए।